जी। वो तो एक सभी जानते हैं इनको कि किस किस पदों पे इन्होंने काम किया है, लेकिन जो जनता के द्वारा चुन के जिनको हम नेता या वो बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, अभी उनके पास वो पद नहीं, लेकिन वो काम करके दिखाती हैं। तो इस चीज के लिए हमको प्राउड फील होता है कि हम महिलाएं हैं, तो लगातार मेहनत कर रही हूँ। और ये एक पब्लिक पैलेस का चीज है, लोगों को फायदे का चीज है, एक सिर्फ मेरा बेनिफिट नहीं है। मेरा जज्बा यही है, मेरी दिल की इच्छा यही है कि हर आदमी इसका फायदा उठाए। जो चीज मैं बना रही हूँ, कर रही हूँ, इसका सब आदमी फायदा उठाए। वो आपके कंधों पे इतना बड़ा बोझ क्यों और कैसे, मतलब इतनी, मतलब ये मजबूरी है या आपका शौक है, पैशन है, या क्या है मतलब आपका? नहीं देखिए, जरूरत तो है मेरी। घर में पालने वाली गाय से ही इसकी प्री मिक्सचर तैयार होती है। अच्छा जी। अच्छा, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो किस चीज से बनता है? ये शुद्ध गाय के गोबर से बनता है। ठीक। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हिमानी पांडे आप सभी को करती हूँ प्रणाम। गीत सुनाए मीठे मीठे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के ब्यूटीफुल से शहर पौड़ी से और मेरे यूट्यूब चैनल हिमानी उत्तराखंडी में। दिन का बज रहा है 2 और लंच का टाइम हो रहा है अभी। तो दोस्तों, जो ये माता जी हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा मेहनती हैं, तो इनको कोई प्लेटफॉर्म ऐसा मिल नहीं रहा है जो अपना सामान डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो इनके कंधे पे ना इनकी पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। इनको अपने पोते को पढ़ाना है, इनकी एक बिटिया है, उनके भी हस्बैंड नहीं है, तो पूरे परिवार की जिम्मेदारी इनको ही देखनी पड़ती है। तो मैंने सोचा थोड़ा इनकी हेल्प हो जाए, तो इनको लेके जा रही हूँ मैं एक ऐसी संस्था में जहाँ पे इनका सामान जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हालांकि अभी तो मैं इसको उठा के ले जाऊँगी, क्योंकि हमारे संस्कार में, हम उत्तराखंडी हैं, हमारे संस्कार में ऐसा नहीं होता कि कोई बुजुर्ग लोग अगर जा रहे हैं तो वो अपना बैग लेके जाएंगे। तो ये इनको मैं जानती नहीं हूँ, इन्हें मैं आज पहली बार ही मिली हूँ ऑफिस में। बस ऐसी गेट टुगेदर हुई, बातचीत हुई और इन्होंने अपने बारे में मुझे बताया और मैं इनको लेके जा रही हूँ। उधर दीदी रहते हैं उनके यहाँ पे, जो भी एक महिला संगठन चलाती हैं, और इनका क्या है क्या नहीं है, ये किस प्रकार से काम करती हैं, कौन सा काम करती हैं। तो थोड़ी देर में मैं वहाँ पर जाके दीदी के यहाँ जाती हूँ, फिर आप लोगों को इनके संघर्ष और इनके काम के बारे में बताती हूँ। तो दोस्तों, मैं आ गई हूँ अभी ऑफिस से। मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया कि लंच टाइम चल रहा था और एक माता जी कोई हमारे ऑफिस में आई हुई थी। तो उनको काफ़ी ज़्यादा, मतलब वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं और काफ़ी एज की भी हैं। मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ थोड़ी देर पहले। अभी मैं आई हूँ यहाँ पे पौड़ी की, जो हमारी बहुत ही सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कुसुम चमोली दीदी, बहुत सालों से यहाँ पे समाज सेवा कर रही हैं। तो मैं उन माता जी को उनके घर पर लेके आई हूँ, क्योंकि मैं तो इतना ही उनकी से वो कर सकती हूँ, हेल्प कर सकती हूँ इसी प्रकार की कि किन लोगों से आपको मिलके क्या फ़ायदा होगा। जबकि मेरे पास काफ़ी सारा काम था, अभी मुझे टाइम नहीं था ऑफिस से बाहर निकलने का भी, लेकिन उनकी एज को देख के ना, हम उत्तराखंडी होते ही ऐसे हैं दिल के, तो मैं उनको लेके कुसुम दीदी के पास आ गई हूँ। और यहाँ से आई होप वो खाली नहीं रहेगी, उनको दीदी कुछ न कुछ रास्ता ज़रूर बताएंगे यहाँ से उनके रोज़गार के लिए। तो सबसे पहले मैं कुसुम दीदी के घर से ना, यहाँ से अपने जो पौड़ी है ना, हमारा पर्यटन नगरी पौड़ी है, यहाँ का मैं पहले नज़ारा कर लेती हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल सा नज़ारा यहाँ से दिखता है पौड़ी। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के ओढ़। तो आज के जो बिजी शेड्यूल में हम लोगों का जो टाइमिंग पीरियड होता है ना, बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। तो थोड़े से टाइमिंग के लिए मैं आई हूँ लंच टाइम में, लेकिन जिनसे मिलाने के लिए आई हूँ वो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि बहुत ही ज़्यादा समाज सेविका हैं और बहुत लंबे समय से समाज सेवा कर। नमस्कार माता जी। नमस्कार। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। पुष्पा शर्मा। आप कहाँ से रहने वाले हैं? मैं रहने वाली तो हरिद्वार की हूँ। अच्छा। लेकिन श्रीनगर में 20-22 साल हो गया मुझे रहते हुए। जी। तो आपका जो ये काम का जो उद्देश्य था, आपने किस हिसाब से इस काम को किया और बिना उसके, मतलब आपका कोई एनजीओ है या कुछ? मेरी तो कोई एनजीओ नहीं है, लेकिन एक संस्था है, कार्बी एग्रो, जहाँ मेरा बेटा काम करता था। अच्छा। दोनों ने मिलके इसका संस्था, हमारे कार्बी एग्रो का मालिक अनुज रावत है, जो पौड़ी गढ़वाल का ही रहने वाला है। अच्छा। लेकिन फिलहाल वो कोटद्वार में है, सेटल हो रखे हैं। और उन्होंने ये संस्था शुरू की और ये कोरोना काल में शुरू किया था। अच्छा। जिस समय कोरोना काल में लोग बाग घर में बंद थे, उस समय मेरा बेटा अंकित शर्मा और अनुज रावत धरातल पे इस संस्था को इसका मतलब कि सृजन करने के लिए कार्यरत लगे हुए रहे। जब 500 रुपये किराया था श्रीनगर से ऋषिकेश तक का, छोटी गाड़ियों में,
तब मेरा बेटा जाया करता था। अच्छा। और मैं रोती थी घर में कि भाई सरकार भी कह रही है कि कोरोना काल में घर से बाहर मत निकलो जी। और तुम क्यों जा रहे हो। कहते मम्मी अगर मैं काम नहीं करूंगा, नहीं जाऊंगा, अनुज रावत कुछ काम कर रहा है, अगर मैं नहीं करूंगा उसके साथ तो हम अपने घर को कैसे चलाएंगे। अच्छा, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो किस चीज से बनता है? ये शुद्ध गाय के गोबर से बनता है। ठीक है, तो कोरोना काल में गाय का गोबर का काफी ज्यादा इंपोर्टेंस थी, इसलिए आपने हाँ। उस वक्त बनाया होगा ये। हाँ जी। ठीक है, तो गाय के गोबर से जो प्रोडक्ट नहीं, एक रीजन और था। अच्छा। इस काम को ये घर से हमने शुरू किया है। ठीक, घर से संस्था ने हमारी बनाई और शुरुआत संस्था के माध्यम से ये सामान का हमने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया था। ठीक ठीक। और जो गाय का गोबर आप इस्तेमाल करती हैं, जी जी, तो वो गाय कहाँ, मतलब घर में जो पालने वाली गाय है? हाँ जी, हाँ। घर में पालने वाली गाय से ही इसकी प्री मिक्सचर तैयार होती है। अच्छा जी, ठीक, हो शुद्ध गया। गोबर होनी चाहिए। ठीक, तो फिर कैसे चला आपका कारोबार? सही चल रहा है? हाँ ठीक है, लेकिन इसमें हमें इसको आगे बढ़ाने के लिए हमें जो जितने साधन चाहिए वो मेरे पास है नहीं, ना मेरे पास जगह है। तो जो सबसे ज्यादा मेरे दिल में जो सवाल मेरे ऑफिस से ही अभी तक मैंने आपसे पूछा नहीं है, जी, तो जी, वो जी। जो मेरे दिमाग में चल रहा है जी। वो आपके कंधों पे इतना बड़ा बोझ क्यों और कैसे? मतलब इतनी, मतलब ये मजबूरी है या आपका शौक है, पैशन है, या क्या है मतलब आपका? नहीं देखिए, जरूरत तो है मेरी। तो मित्रों, मैं आप लोगों से कह रही थी कि यहाँ पे जो पौड़ी गढ़वाल में हमारे, इससे पहले भी मैं इस संगठन से जुड़ी थी जब मैं जॉब नहीं करती थी। जुड़ी भी हो अभी भी जुड़ी हूँ, क्योंकि दीदी को बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं नहीं बोलती। तो ये है हमारे पौड़ी की से जानी मानी समाज सेविका कुसुम चमोली जी। सभी लोग जानते हैं, जितने भी मेरे पौड़ी के व्यूअर्स होंगे इनको सभी जानते हैं। तो जब भी माता जी हमारे ऑफिस में आए तो मेरे जहन में सबसे पहले जो नाम आया वो कुसुम चमोली दीदी का नाम आया, और मैंने इन मैडम को इनका नंबर और उनका नाम लिख के दे दिया था और हिमानी पांडे लिख दिया था। लेकिन मेरे को फिर ये हुआ कि मैं पहले दीदी से बता के आती हूँ कि इनका क्या क्या प्रॉब्लम है, और मुझे विश्वास है कि इनकी जो भी प्रॉब्लम है वो दीदी के माध्यम से जरूर सॉल्व होगी, क्योंकि कई महिलाओं की ऐसी हेल्प दीदी कर चुकी हैं। तो दीदी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हिमानी जी आपका। आप इस अपने कार्यालय में आए। अपना कार्यालय बोलूँगी, आपका अपना कार्यालय भी है। समर्थ नारी, हर वो महिला समर्थ नारी से जुड़ी हुई है जो अपने बलबूते पे मतलब समाज में संघर्ष कर रही है। हर वो नारी, संघर्षशील नारी हमारी समर्थ नारी है, जो अपने पैरों पे खड़ी होती है। स्वयं में जो समर्थ है उसको हम समर्थ नारी बोलते हैं। लेकिन हम अभी उनसे पूछेंगे माता जी से, जो मैं कह रही थी क्यूरियोसिटी हो गई बहुत ज्यादा मुझे इनको देख के। हालांकि काम तो आज की डेट में अमिताभ बच्चन भी कर रहे हैं, ऐड बनाते हैं, तो ऐसा कुछ एज का कोई लेना देना नहीं है, आदमी के अंदर जज्बा होना चाहिए काम करने का। तो मैं इनसे ये पूछूंगी माता जी से कि आप अपनी जो अभी बता रहे थे कि मेरी इतनी प्रॉब्लम्स है, मैं इतनी जगह जाती हूँ, अपना सभी लोगों से इतना संपर्क कर रहे हैं, सारे लोगों से, विभागों में जा रहे हो, नेताओं से आप पूछ रहे हो, आपका हेल्प कोई नहीं कर रहे हैं, तो क्या सत्य है? हाँ बिल्कुल, कोई भी मदद नहीं कर रहा है मेरी। मुझे जो चाहिए इस काम को बढ़ाने के लिए, और इस काम से सिर्फ मुझे ही बेनिफिट नहीं मिलेगा, इस काम से औरों को भी बेनिफिट मिलेगा। तो आपको कितनी परेशानियां होती है इसमें, इस चीजों में? आप जब जगह जगह भटकती हैं, आप अभी ऑफिस में आ रहे थे, हर जगह पे आपको जाना पड़ता है, हर किसी नेता से बोलना पड़ता है। परेशानियां तो नहीं, बोलने की बात नहीं है और जाने की बात नहीं है। जाने के लिए और मेहनत करने की, इससे मैं पीछे नहीं हटती हूँ, लेकिन बाद अगर आपको निराशा मिलती है, हाँ तब दुख होता है। मेरा कहने का एक यही मतलब है कि मैं आपकी ना तो एज पे जा रही हूँ, ना मैं आपकी उस पे जा रही हूँ कि आपका जो रोजगार है, लेकिन आपको उन लोगों से कितना सपोर्ट मिलता है जिन लोगों को जनता चुन के रखती है? उन लोगों से कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता है। हाँ। मैं आज 2-2.5 साल से, 2.5 साल क्या 3 साल से लगातार मेहनत कर रही हूँ, और ये एक पब्लिक पैलेस का चीज है, लोगों को फायदे का चीज है, एक सिर्फ मेरा बेनिफिट नहीं है। मेरा जज्बा यही है, मेरी दिल की इच्छा यही है कि हर आदमी इसका फायदा उठाए। जो चीज मैं बना रही हूँ, कर रही हूँ, इसका सब आदमी फायदा उठाए। तो इसकी काफी आवश्यकता भी है ना अपनी अर्निंग के लिए? जी हाँ, आवश्यकता है। मेरे पास जगह नहीं है, सरकारी गैर सरकारी किसी, सबसे मैं कह रही हूँ कि थोड़ी सी है मुझे जगह अवेलेबल करवाया जाए जहाँ मैं पूरा यूनिट लगा सकूँ, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। तो इसीलिए ऐसे प्लेटफॉर्म पे लाई हूँ। ना तो इनको जनता ने चुना हुआ है, ना अभी ये किसी पद पोजीशन पे हैं, लेकिन चाहता हर कोई ये है कि वो किसी पद पोजीशन पे जाएं और महिलाओं के लिए वर्क करें। तो उनके जितना काम वो करती है ना जी, बिना पद और पोजीशन के, जी जी जी, मतलब वो वाला पद जो मैं बोल रही हूँ, अपनी उनकी एबिलिटी है कि वो एक कई चीजों में रह चुके हैं। जी जी, वो तो एक सभी जानते हैं इनको कि किस किस पदों पे इन्होंने काम किया है, लेकिन जो जनता के द्वारा चुन के जिनको हम नेता या वो बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, अभी उनके पास वो पद नहीं, लेकिन वो काम करके दिखाती हैं। तो इस चीज के लिए हमको प्राउड फील होता है कि हम महिलाएं हैं, तो महिलाएं कुछ भी काम करने के लिए पीछे नहीं हटती हैं। और दूसरी बात यह है सेकेंडली कि आपको अगर अपने हिसाब से आप मुझे बता रही थी, ये प्रोडक्ट है, ये इनका जी, ये इसको समरानी कप बोलते हैं। तो ये समरानी कप एक मैंने भी लिया हुआ है अभी, और इसमें इनका कहना है, मैम का कहना है
कि इसको आप प्रत्येक दिन अपने घर में एक हवन के बराबर काम करता है, सारी नेगेटिविटी को दूर करता है। जी हाँ, तो एक हवन के बराबर अगर ये काम करता है, इसमें इतनी चीजें हैं और इतना शुद्ध तरीके से बनाया गया है। पावर और है इसके अंदर। तांत्रिकों के पास जाने से ये हमें रोकता है। हाँ। क्योंकि अगर हमारे घर में सब कुछ अच्छा रहेगा तो हमें कोई आवश्यकता नहीं है किसी डॉक्टर के पास जाने का। ये 5 रुपए का 7 रुपए का एक कप पड़ता है। अगर घर में अगर 5 रुपए हम अपनी सुरक्षा के लिए डेली यूज करते हैं ना, तो मतलब नहीं है कि आपको कहीं जाने की जरूरत है। और ये मैंने खुद लिया हुआ है। अभी 22 तारीख को जो हमारे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा उनकी मूर्ति का होना है, तो आई होप पौड़ी में भी कई लोग ऐसे होंगे जो इसको खरीदेंगे। मेरा ये आज का जो ब्लॉग जाएगा उसके माध्यम से यहीं पे संपर्क कर लेना, हम यहाँ रखवा देंगे। यहाँ पे आपको हो जाएगा। तो दोस्तों, मेरा हमेशा एक ही रहता है स्लोगन, नेकी करो और दरिया में डालो। क्योंकि मेरा कभी किसी के साथ में कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं उसके साथ में किसी उसके लिए जुड़ी हूँ, मतलब किसी स्वार्थ के। हम लोग निस्वार्थ भाव से जुड़े होते हैं और मैं माता जी को यहाँ तक भी लाई हूँ। इसके पीछे भी कोई स्वार्थ नहीं है, वो उनकी हेल्प करेंगे, इसके पीछे भी कोई हमारा स्वार्थ नहीं है। हम लोगों का जो भी काम होता है अनकंडीशनल होता है, उसमें कोई कंडीशन होती नहीं है। तो काफी गर्व होता है, अच्छा फील होता है कि हमको इस धरती पे देवभूमि उत्तराखंड में हम लोग हैं, तो कुछ अच्छे काम करके जाए अपने काम के साथ साथ में। तो दोस्तों, आज की जो हमारा ब्लॉग है काफी इंटरेस्टिंग रहा और आज काफी दिनों बाद कुसुम दीदी से मेरी मुलाकात हुई है। मानी जी, आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आपकी जो भावनाओं की मैं कद्र करती हूँ कि जब भी मैंने देखा कि वाकई कुदरती आप मतलब हमेशा हर एक की मदद करने के लिए तत्पर रहती है, वो आपका भाव है, उसके लिए बधाई की पात्र है। आप इनको लेके आई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बात कही कि मैं भी इस संगठन से जुड़ी हुई थी। नहीं, देखिए हमारा जो संगठन है, आज फिर आप नोट कीजिए, इसमें हमारे टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं और रिसर्च जो महिलाएं कर रही हैं, बहुत बड़े बड़े पदों पे बैठी हुई हैं। और वो भी चाह रही थी कि मैं अपने व्यूअर्स से मैं उनकी मुलाकात करवाऊं, तो काफी अच्छा लगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए दे दीजिए इजाजत हिमानी उत्तराखंडी को। बाय बाय, टेक केयर। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय माता दी, जय माता। मेरे उत्तराखंड में